नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और हम ये सवाल आप सबके बीच लेकर आए हैं कि जो अफवाह की आग है दिल्ली में वो किसने लगाई हुई है। न्यूज नेशन बार बार आपसे अपील कर रहा है कि दिल्ली में जो कुछ उपद्रवी और शरारती तत्व जो हैं फैला रहे हैं उस हिंसा से आप सावधान रहिए, किसी भी तरह की अफवाह पर जो है ध्यान मत दीजिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए तीनों दिल्ली के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि आज कहीं भी नई हिंसा की खबर नहीं है, यानी बीती रात से शांति है। इसका मतलब यह है कि पुलिस ने हिंसा पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अगर आपको कहीं से भी अफवाह सुनने को मिल रही है हिंसा की, आगजनी की, उपद्रव की, तो आप उस पर गौर न दें। दिल्ली में इस वक्त अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियां तैनात हैं, यानी कि जो जगह आइडेंटिफाई हुई हैं संवेदनशील, अति संवेदनशील, वहां पर एहतियातन अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं। इस बीच आपको बता दें कि किस तरह से सीलमपुर के डीसीपी दफ्तर पहुंचे थे अजीत डोभाल। बीती रात भी उन्होंने वहां पर जाकर हालात का जायजा लिया था और उसके बाद तमाम अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था और मौजूदा हालात की समीक्षा की थी। उसके बाद एक बार फिर सीलमपुर के डीसीपी दफ्तर जाकर अजीत डोभाल जो हैं वो हालात की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आमतौर पर गृह मंत्रालय की ओर से ही तमाम इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन खुद एनएसए अजीत डोभाल का यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना क्या संकेत दे रहा है कि इस हिंसा में, इस उपद्रव में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल हैं? देखिए, जिस तरह से ये लगा गया है और रात से जिस तरह अजीत डोभाल आए, उसके बाद सुबह कैबिनेट में ब्रीफिंग में भी वो शामिल हुए और उन्होंने ब्रीफ किया। उससे लगता है कि इस पूरे मसले को बहुत संजीदा तौर पर लिया, क्योंकि पीएम ने खुद, आपने देखा होगा, ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरह से वो लोग उनके मनोबल के बारे में कहा है। ये चीजें कायदा सामने आई हैं, चीजें जरूर आई हैं, जिसमें कि अजीत डोभाल की एंट्री की गई है इसमें। और अजीत डोभाल आप देख रहे होंगे फील्ड पर है लगातार। इस तरह के दंगों में एनएसए एकदम फील्ड पर हो तो ये एक अलग बात है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस समय में बल्कि मीटिंग भी चल रही थी, अभी एक मीटिंग खत्म हुई है, चूंकि खुद गृह मंत्री यहाँ अंदर एचएस के साथ मीटिंग कर रहे थे और एचएस उनको फिर ब्रीफ कर रहे थे, जो भी अपडेट्स लगातार आ रही हैं। तो एक तरह ये कहा जाए कि कंटिन्यू हर समय इस समय तीनों तरफ से, चाहे पीएमओ हो, चाहे एनएसए डोभाल हो या फिर होम मिनिस्ट्री हो, वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं फिलहाल। बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए धीरेन्द्र आपका शुक्रिया। तो किस तरह से अजीत डोभाल इनसे खुद जो हैं बीती रात भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और अभी भी वो लगातार कानून व्यवस्था, मौजूदा हालात की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है कि दिल्ली में आग लगाने वाले आखिर ये हैं कौन? ये तो दिल वालों की दिल्ली है। अमन चैन बनाए रखिए। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है, दिल्ली के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ और दूसरा अधिकारी मौजूद रहे हैं। दिल्ली के मौजूदा हालात पर गृह मंत्रालय ने आईबी चीफ और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर ये बैठक की है कि आखिर क्या हुआ, किस तरह से हालात जो हैं वो इतने ज्यादा हालात से बाहर हो गए, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां की पुलिस जो है एक स्मार्ट पुलिस कही जाती है। जिस तरह से पत्थर जमा किए गए, जिस तरह से तमंचे चले, जिस तरह से गोलियां चली हैं, पेट्रोल बम फेंके गए हैं, तो लगता नहीं कि ये किसी का गुस्सा था कि भाई मोहल्ले में दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, दो गुटों समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद ये उपद्रव फैल गया। ये ऐसा मामला नहीं लगता। ये सुनियोजित ढंग से जिस तरह से वहां पर जिस तरह से पेट्रोल बम का, पत्थरों का, तमंचों का इस्तेमाल हुआ है, वो इशारा कर रहा है कि हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है। और जिस तरह से एनएसए खुद अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, तो उससे साफ इंगित होता है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये कहीं ना कहीं बाहर से प्लांटेड साजिश तो नहीं है हिंदुस्तान की राजधानी को दहलाने की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। शानबाग में पथराव के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की भी मौत हो गई। उनकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। अंकित का शव चांदबाग के नाले से मिला। हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। आप देख सकते हैं कि परिवार का बुरा हाल है। 26 साल के अपने घर के चिराग को खोदने का गम जो है मां को बेसुध कर गया है।